हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सो वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। सो हमें तो पता ही है नेक्स्ट एग्जाम हम लोग का मैथ्स है। हर तरफ खौफ का माहौल फैला हुआ है, मैथ्स एग्जाम मैथ्स एग्जाम मैथ्स एग्जाम। ओके, आई होप आप लोग का बाकी एग्जाम अच्छे गया है। मैंने सुना है क्वेश्चंस पेपर भी उतना टफ नहीं आया, क्वेश्चंस पेपर इजी आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आपका जो एग्जाम चला गया अच्छा ही हुआ है। मैंने सुना है कंप्यूटर चला गया, बायो चला गया, ऑल्टी इंग्लिश ये सब चला गया। अभी मेन एग्जाम कुछ बचा है, बायो मेन एग्जाम बायो भी था, बायो खत्म हुआ, अभी मैथ्स है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ये सीक्वेंस है हम लोगों का। ओके, तो आज हम लोग का वीडियो का मेन इंटेंशन क्या है? मेन इंटेंशन है तुम लोगों को बच्चों को कुछ हल्का सा रिलीफ देना। क्या रिलीफ देना? आई विल गिव यू सम सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉमन आ ही जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉमन आ ही जाता है, तुम लोग उसका टेंशन ही मत लो। अगर ये सब क्वेश्चंस भी अच्छे से करके जाओगे ना, अच्छे से सॉल्व करके जाओगे ना, मेरे को उतना तो पता है, गारंटी है तुम लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। लेटर तो ऐसे ही आएगा, टेंशन मत लो। 80 प्लस 90 प्लस भी जा सकता है, 90 प्लस भी आराम से आ सकता है। ओके, और अगर अच्छे से अगर फुल बुक सॉल्व कर लेता तो 100 आएगा, वो तो अलग बात है। फुल बुक सॉल्व कर लिया तो पक्का 100 आएगा, ऐसा नहीं 100 नहीं आ सकता मैथ्स में। 100 आना मैथ्स में उतना भी टफ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, फॉर्मूलास अच्छे से रटा हुआ है, तो 100 ऐसे भी आ सकता है। अगर ये भी क्वेश्चंस करके जाओगे ना तो लेटर तो आ ही जाएगा। 90 प्लस भी आ सकता है, 95 भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे तो हम लोग डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते बस यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन, इतना दावा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेपर्स को एनालाइज करते हैं। ये जो बुक दिख रहा है ना तुम लोग का, जो एनसीईआरटी बुक चल रहा है ना, ये तुम लोग का कौन सा साल से चल रहा था? ये तुम लोग का चल रहा है 2013 से स्टार्ट हुआ है। ओके, 13 से, 13 या 12 ऐसे स्टार्ट हुआ था। ओके, तो स्टार्ट हो रहा है 12 से स्टार्ट हुआ एक्चुअल में बोल सकते हैं। तो 12 में थोड़ा कंफ्यूजन भी था, नया बुक आया था। ठीक है, कुछ ओल्ड कोर्स भी था, कुछ न्यू कोर्स भी था, ऐसा चल रहा था। हम उस बेसिस में उतना सारा जो हमें जो क्वेश्चंस मिला है, उस बेसिस में एनालाइज करके हम लोगों ने ये पीडीएफ को क्रिएट किया है। ओके, हम लोगों ने बहुत घंटा लगा के, बहुत सोच के, बहुत एनालाइज करके ये पीडीएफ हम लोगों ने बनाया है। और स्पेशली ये पीडीएफ है हम लोग का, ये जो हम लोग का असम वाले बोर्ड है उस बोर्ड के लिए पीडीएफ है। इसमें सीबीएसई बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, सीबीएसई बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हम लोग बना रहे हैं ना, स्पेशली हम लोग का एनसीईआरटी बेस्ड है। और हम लोग का जो बोर्ड है, असम वाले जो बोर्ड है, असम बोर्ड ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग का जो ये पीडीएफ रहेगा डायरेक्टली लिंक्ड विद बोर्ड ऑफ असम। ठीक है, ऐसे नहीं है, सीबीएसई बच्चे अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई भी इशू नहीं है। ओके, ठीक है, फाइन। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस अच्छे से एकदम करके जाना ही है, बाय हुक और बाय क्रूक। और लास्ट में तुम लोगों के लिए हल्का सा एक बोनस है। क्या बोनस है? बहुतों का मैंने सुना है मैथ्स फोर्थ है सर, पीसीएमबी साथ में हम लोग चला नहीं सकते। 4 चक्का लगा दिया सर, 1 चक्का काम ही नहीं कर रहा है हम लोग का, 3 चक्का से काम हो रहा है सर। हम लोग का गाड़ी नहीं, अभी ऑटो रिक्शा चल रहा है, 3 चक्का चल रहा है। ठीक है, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। 4 सब्जेक्ट को लेके चलना साइंस में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी का मैथ्स फोर्थ है, मैं नहीं चाहता किसी का मैथ्स फोर्थ हो जाए। अगर किसी का फोर्थ हो रहा है, अगर कभी ने किसी ने मैथ्स किया ही नहीं है, नहीं सर मेरे को जस्ट पास करके रखना है, तो लास्ट में उन बच्चों के लिए एक हल्का सा बोनस है। ओके, तो लास्ट तक अब रहेगा वीडियो में, आपको बेनिफिट होगा। स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं पहले ऑलरेडी। आप हम लोग के टेस्ला टीचिंग वाले जब उसमें जाएंगे यूट्यूब वाले चैनल में, आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। ओके, तो उसमें 2 वीडियोस में क्या था, 2012 से 2025 तक जितने सारे 1 मार्क्स आए थे फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6, ओके, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 सारे इंक्लूडेड है। ओके, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 सारे इंक्लूडेड है उसमें, वो 2 वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं वो 2 वीडियोस को एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे को पता है आप लोगों के पास टाइम उतना नहीं है, तो एक घंटा 2 घंटा 3 घंटे का हम लोग वीडियो देखेंगे, बट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो मिल जाएगा ना उधर आपको, वो एटलीस्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चंस एकदम इजीली आपको खुद से आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो खुद ही कर लेना, बस मेरा सोल्यूशन जस्ट चेक कर लेना आंसर मैच हुआ कि नहीं है। उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक है। अभी क्या हुआ ना, चैप्टर्स कुछ सेकंड पार्ट बच गया हम लोग का, तो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 12, 13, बहुत सारा चैप्टर बच गया है। उसके लिए क्या, उसके लिए मैं हल्का से हल्का टच दे दूंगा। जैसे 13 से जनरली हम लोग का 1 मार्क नहीं आता, जनरल नहीं आता, कभी कभी हल्का फुल्का पूछ लेता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग से जनरली 1 मार्क आता ही नहीं है। ओके, जनरली आता ही नहीं है लीनियर प्रोग्रामिंग से गया। फिर वेक्टर 3D से कुछ 3-4 क्वेश्चन हल्का सा पूछ सकता है ऐसे। इंटीग्रेशन से कभी एक बार पूछता है, कभी नहीं पूछता है। ठीक है, 8 से तो आता ही नहीं है, और 9 से मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या पूछता है, एक तो ऑर्डर,
एक डिग्री, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज्यादातर तुम लोग का 1 मार्क क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट से आता है। तो उस फर्स्ट पार्ट का सारे जितने सारे 1 मार्क्स है 2012 से लेके 2025 तक, ईच एंड एवरी 1 मार्क फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 हमारे वो पहले के 2 वीडियोस में अवेलेबल है। आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करने से पहले और एक सेकंड पॉइंट क्या है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट। प्लीज आप लोगों को जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको एक बार निकाल लीजिए। फर्स्ट स्टेप है, आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को निकाल लीजिए। ओके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। पहले हम फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बुक निकाल लीजिए, साथ में कॉपी भी निकाल लीजिए। ठीक है, इधर हम लोग का चलता रहेगा सेशन, मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप लोग को दिख भी जाएगा, टेंशन नहीं है। आप बुक में एकदम टिक करते रहिए या सर्कल बनाते रहिए, जो मर्जी के स्टार बने, कुछ बनाए, हाईलाइट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस डालिए उसमें वो सारे क्वेश्चंस। ओके, जैसे भी हो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस बुक में आप डालिए, उसको रिवाइज कीजिए, अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो आप लोग एक बार बुक वगैरह निकाल लीजिए। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट, प्लीज टेक आउट योर बुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जल्दी बच्चों, जल्दी, फास्ट बकल अप, जल्दी बुक निकाल लो पहले, नहीं तो दिक्कत होगा तुम लोग, क्वेश्चंस बीच बीच से गायब होता रहेगा, फिर कंफ्यूजन लग जाएगा। जल्दी बुक्स निकाल लीजिए पहले, बुक्स निकाल के रेडी, एक पेन, 2 एनसीईआरटी के बुक्स, एक कॉपी, बस मोर देन एनफ, ये सब निकाल लीजिए पहले। ठीक है, ओके, आई होप सबने निकाल लिया अपने अपने बुक्स। ओके, तो शैल वी स्टार्ट द सेशन। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज तो सिंस लाइव नहीं है तो हम लोग बोल भी नहीं सकते शैल वी स्टार्ट द सेशन, यस नो कमेंट करो, यस नो कमेंट करो। मैं खुद से सोच लेता हूं, आप लोगों ने हर कोई रेडी है तो लेट्स स्टार्ट इट। यस, ओके, ठीक है, चलो। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो मैंने पीडीएफ में क्या किया ना, क्या समरी क्या डाला इस पीडीएफ में। पहले तो बेस्ट थिंग क्या किया तुम लोगों के लिए, मार्क बता दिया, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा वो तुम लोग को पता चल जाएगा। मैक्स टू मैक्स बोर्ड वाले यही फॉलो करते हैं, जितना दिया हुआ रहता है, ये बोर्ड का ही मार्क्स है, उन्होंने ही भेजा था हम लोगों को, मतलब हम लोगों को नहीं भेजा था एक्चुअल में, मतलब जो पीडीएफ हम लोग को मिलता है हम लोग को बोर्ड का, उससे उधर से हम लोगों ने ये निकाला मार्क्स। ओके, सो ये हम लोग का दिया हुआ मार्क्स नहीं है, ऐसा नहीं है सर ने निकाल के दिया, नहीं सर ने, मैंने निकाल के, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, ये बोर्ड्स वालों का इस पैटर्न है, उन्होंने बोला है। सो ज्यादातर यही फॉलो करते हैं। हाँ, किसी चैप्टर में 10 है, उसमें 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, तो 1-2 मार्क इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं होता है। ओके, यही पैटर्न चल रहा है, यही चलता रहेगा होपफुली। अभी जब क्वेश्चन पैटर्न वगैरह चेंज होगा तब होपफुली कुछ नया पैटर्न आएगा, तब नया डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस द फर्स्ट चैप्टर। बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी लगता है। ओके, थोड़ा ट्रिकी लगता है, रिलेशन फंक्शन। ओके, तो इस चैप्टर को मैंने लास्ट में मैंने 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज योर वेरी इजी चैप्टर्स, the second one is your easy chapters and the last one is your tough chapters. Okay, एक्चुअल में टफ तो ऐसा है नहीं कुछ भी, हम लोग डायरेक्टली टफ बोल नहीं सकते। मैं बस बच्चों का जो उनका जो मन का जो अनुभव हो रहा है ना, बच्चों को बात करके जितना मेरे को फील हो रहा है, उनको कुछ कुछ चैप्टर्स टफ फील हो रहा है। ओके, एक्चुअल में वो टफ नहीं है, लेकिन बच्चों को ऐसा फील हो रहा है नहीं सर वो टफ है, इंटीग्रेशन सर टफ लगता है सर, चैप्टर 6 का मैक्सिमा मिनिमा पता नहीं चलता है, ग्रेटर देन होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कब ग्रेटर देन लगता है, कब लेस देन लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो कुछ कुछ चैप्टर्स को मैंने वेरी इजी में डाला है, कुछ कुछ चैप्टर्स को मैंने इजी में डाला है, और कुछ कुछ चैप्टर्स को मैंने टफ में डाला है। आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ऑल द 13 चैप्टर्स। ठीक है, वो डिवीजन आपको लास्ट में पता चल जाएगा, यू विल बी रिलैक्स हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर से हम लोग का रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, सो आज मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, आज मेरा इंटेंशन नहीं है तो रिलेशन फंक्शंस के बारे में ऐसा फुल्ली डिस्कस करेंगे। आज इंटेंशन है बस तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना, और मेरे को पता है आप लोग का पढ़ाई एक्चुअली हो चुका है, जस्ट रिवीजन गोइंग ऑन। आप जस्ट ये सब क्वेश्चन को स्किप करके मत जाना, दैट इज द मेन थिंग। ओके, सो ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसलिए मैं बोला था आप लोग बुक निकाल लीजिए, इजी होगा, आप लोग बुक निकाल लीजिए, आराम से मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। सो 1.1, 1.2 मिसलेनियस एग्जांपल सारे इसमें अच्छे से डाला हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक हल्का फुल्का टच दे देता हूं, हल्का फुल्का टच दे देता हूं। द मेन टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर्स, एक द मेन टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर्स क्या क्या है। एक तो 1 1, एक तो 1 1 फंक्शन, ठीक है। एक तो ऑन टू फंक्शन गया। एक तो है हम लोग का रिफ्लेक्सिव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके, मैं डेफिनेशन वगैरह में नहीं जा रहा हूं, अभी वो वीडियो हम लोग का नहीं है, इंटेंशन वो नहीं है। सो दिस आर द मेन टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर्स 1 1, ऑन टू, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये दोनों मिला के हम लोगों का हो रहा है कौन सा, बाइजेक्टिव फंक्शन, और ये तीनों मिला के हम लोगों का हो रहा है इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें 1 1 ऑन टू का, इसमें 1 1 ऑन टू का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का क्वेश्चन है, इसमें बस 3 4 ही क्वेश्चन डाला और उसका मिक्स अप है। तो ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर का, ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इफ यू डू दिस मच दिस विल बी मोर देन इनफ। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इधर डाल के रखा है, ठीक है। अगर 1 1 ऑन टू का अगर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी तुमने कर लिया ना, अगर थोड़ा भी चेंज हो गया ना क्वेश्चन, तुम लोग इजीली उसको टैकल कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का अगर मैंने इधर एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है पैरेलल लाइंस वाला, ओके, ट्रायंगल सिमिलर वाला है, कॉन्ग्रुएंट वाला है, ओके, और एक क्वेश्चन है डिविजिबल बाय दिस, डिविजिबल वाला जो क्वेश्चन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बोल सकते हैं क्या। ओके, अलोंग विद दैट इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है 1.2 में, 1.2 में हम लोग का क्वेश्चंस कौन सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जितने सारे क्वेश्चन है ना, ये इसमें हम लोग का 1 और 1 2 चेक करने बोलता है, ठीक है। 1 और 1 2 चेक करने बोलते हैं, 1 1 दिखाओ, 1 2 दिखाओ, वो सब। और इसमें एक हल्का सा एक्स्ट्रा मैं पुश करना चाहता हूं, हल्का सा एक्स्ट्रा पुश करना चाहता हूं, वो है हल्का सा पुश है हम लोग का, एक बार आप लोग गॉफ और फॉक का टॉपिक एक बार देख लेना, गॉफ और फॉक का टॉपिक देख लेना, और इनवर्स कैसे निकालते हैं कोई भी फंक्शन का, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। गॉफ और फॉक का टॉपिक एक बार देख, हल्का सा टॉपिक, जस्ट 10 मिनट्स 20 मिनट्स लगेगा। ओके, गॉफ और फॉक का टॉपिक एक बार देख लेना, और इनवर्स कैसे निकालते हैं वो एक बार देखना, बस। तो दिस मच एनफ, दिस मच इज एनफ फ्रॉम चैप्टर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज चले, एक्सरसाइज तो नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर। एक्सरसाइज बोलते बोलते हैबिट हो गया ना, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। चलो मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, देख लो, अच्छे से देख लो एक बार, हाँ सब लोग अच्छे से देख लो। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज योर इनवर्स ट्रिगो। ओके, नेक्स्ट वन इज योर इनवर्स ट्रिगो। इसमें भी कितना मार्क्स है सर? इसमें भी तो 4 ही मार्क्स, हाँ इसमें भी 4 ही मार्क्स है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। ओके, इसमें भी 4 ही मार्क्स है। द फर्स्ट थिंग इज योर, आप लोग के बुक में ना एक चार्ट मिलेगा बच्चों, एक बुक में एक चार्ट मिलेगा जहां पे इनवर्स फंक्शंस का, मतलब इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का डोमेन और रेंज मिलेगा। और रेंज और कोडोमेन सेम ही होता है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो वो 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा। सो ये जो टेबल है ना, तुम लोगों को बुक में जो टेबल है, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आता रहता है। और मैंने ये सेम चीज जब मैंने 1 मार्क वाला क्वेश्चंस करवाया था, मैंने इसको पहले बोल दिया था आप लोगों को। क्या बोल दिया था? वो जो टेबल है ना, उसको अच्छे से देखना है, समझना है, बेस्ट है, थोड़ा याद कर लो, फायदा है, थोड़ा याद कर लो, फायदा है। हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज, ठीक है। एक बार देख लो बच्चों, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो आप लोग। ओके, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? देख लिया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक चीज में हल्का सा एक चीज एक्स्ट्रा बोल देता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का 2 फॉर्मूला है, ठीक है। एक में पाई लगता है, एक में पाई लगता नहीं है, ठीक है। एक में पाई प्लस आता है, एक में डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो एक में है xy लेस देन 1 जब होता है, एक में होता है xy जब ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें पाई कब लगता है? जब xy ग्रेटर देन 1 होता है, और एक में लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, ये कभी 1 मार्क में कभी डाल देता है ये सब चीजें कंफ्यूज करने के लिए। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2, और इतना करने से मोर देन एनफ है। सो दिस इज फ्रॉम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटेनिंग हाउ मेनी मार्क्स? कंटेनिंग 4 मार्क्स। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया?
तो ये इंपॉर्टेंट है। छाप लो, ट्रिगो है, टेंशन मत लो ट्रिगो है सर, ट्रिगो तो नहीं आता। नहीं नहीं, ट्रिगो नहीं आता, कंफ्यूजन लगता है मेरे को पता है, लेकिन ये इन्वर्स जो ट्रिगो है इतना टफ नहीं है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चन सर, टैकल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले, हो गया, देख लिया क्वेश्चंस। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैट्रिसेस। ये तो सबका पसंद है, ये तो सबको पसंद है, मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस, इसको तो हम लोग इजी चैप्टर में आराम से डाल, इसको इजी के, इसको वेरी इजी में डाल सकते हैं, इसको वेरी इजी में डाल सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटेनिंग 6 मार्क्स। अच्छे से देख लो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, इसमें से मेन टॉपिक क्या आता है मैं एक बार बोल देता हूं। मेन टॉपिक क्या आता है, ज्यादातर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। इसमें है, इस एक्सरसाइज में है। ओके, इसमें एक 3.1 3.2 इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, दिस विल बी योर 3.3। ओके, दिस इज नॉट 3.5, दिस इज योर 3.3। ओके, तो सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ट्रांसपोज मतलब इसको ऐसा कर दो। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट क्या है, उस मतलब इसके अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं, इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं, बस 2-3 क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता है, सर मल्टीप्लिकेशन कब होता है। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता है दोनों का ऑर्डर सेम ही होना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इन ए मैट्रिक्स और इन ए मैट्रिसेस। ठीक है, समझ में आ गया। सो मेन टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला। एक 10 वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अल्फा बाई 2 एक क्वेश्चन है, एक कॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉस वाला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देख लेना। वो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ए क्यूब माइनस 6a², ये सब क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और मिसलेनियस में 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मिसलेनियस में ज्यादा दिया ही नहीं है मिसलेनियस से। ओके, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली सेम ही है, ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम ही है, काइंड ऑफ। ओके, सो दिस इज वेरी इजी चैप्टर, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, मेरे को पता है, सब बच्चों को इजीली पता है, ये इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, बी केयरफुल व्हेन यू डू द कैलकुलेशन ऑफ ए क्यूब ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर में गलत हो गया ना तो ए क्यूब भी गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल जब आप लोग इसमें कैलकुलेशंस करोगे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट चले बच्चों। चलो, तो दिस इज योर चैप्टर 3, दिस इज वेरी इजी चैप्टर, यू कैन इजीली टैकल दिस चैप्टर, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट में चले। Okay, chapter 4, determinants. Now this is also easy. Easy? No, this is very easy. This is also very easy chapter. ठीक है, ये easy chapters है। Okay, तो determinants में ज्यादा questions तो है ही नहीं, ज्यादा questions नहीं है। मैं एक बार बोल देता हूँ most important questions. Sorry. ओके, ऐसे तो इसमें दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। एक तो होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक तो है सिस्टम, मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूं, इग्नोर माय हैंडराइटिंग प्लीज। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे तुमको x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादातर 6 नंबर का ही देते हैं, बोर्ड वाले 6 नंबर का ही देते रहे। और मैथ्स में हम लोग का पैटर्न ज्यादातर 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का आता है, उसमें कभी कभी उन लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे x का वैल्यू ढूंढना है, y का वैल्यू ढूंढना है, z का वैल्यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट से। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल रिलेटेड जो टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रिलेटेड जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गया। उसके बाद वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका हेल्प से हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज योर डिटरमिनेंट। और ये सब इजीली सॉल्वेबल है, बट द कैच इज इसमें कैलकुलेशन जब करोगे सो बी केयरफुल।
ओके प्रॉब्लम कहां पे, कैलकुलेशन पे कभी कभी हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस बी केयरफुल। ओके सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। इसमें 8 मार्क्स है, इजीली 8 मार्क्स कैरी हो जाते हैं अगर कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं हुआ है। इसमें फॉर्मूला बेस ज्यादा खेल नहीं है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस का खेल है, और इसमें से 1 मार्क्स आता है अच्छा खासा, 1 मार्क 3 1 मार्क आने का भी रिकॉर्ड है। तो इसके लिए 1 मार्क मैंने पहले ही बोला था, इसके लिए हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है, उस वीडियो से आप लोग डिटरमिनेंट का जितने सारे 1 मार्क आए थे फ्रॉम 2012 टू 2025 सारे मिल जाएंगे, ईच एंड एवरी 1 मार्क मिल जाएंगे, आराम से आप लोग देख सकते हैं उसमें। ओके so these are the most important chapter from determinants, और marks भी अच्छा खासा है, that is your 8 marks। okay देख लो बच्चों, हाईलाइट कर लो, टिक कर लो, राउंड सर्कल बना लो, स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, कुछ भी बनाओ, बस इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो। ओके हो गया, चलो चलते हैं नेक्स्ट। सर कैलकुलस स्टार्ट हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग जा रहे हैं ऊपर, स्लोप चल रहे, स्लोप धीरे 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 ऊपर जाने लग गया है स्लोप में, ठीक है, आ गया है कैलकुलस, आ गया है कैलकुलस का स्टार्टिंग आ गया। अभी क्वेश्चन बोल सर इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चंस दिख रहा है, सर बहुत सारा क्वेश्चंस आपने दिया है, इसमें तो लंबा, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है, द रीजन इज इसमें मार्क्स भी बहुत सारा है। ओके इसमें बच्चों मार्क्स भी कुछ ज्यादा ही है, दैट इज योर 12 मार्क्स। ओके दैट इज योर 12 मार्क्स। और इस चैप्टर को मैंने ज्यादातर बच्चों को सुना नहीं है जिसको चैप्टर 5 टफ लगता है, हाँ इंटीग्रेशन टफ लगता है, मैंने बहुतों को सुना है, और मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ओके बट ये चैप्टर एक्चुअल में टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है, लेकिन बच्चों को डर लगता है ना, डीडीएक्स क्या है, बच्चों को अभी तक किसी को पता भी नहीं है, सर हम लोग डीडीएक्स तो कर रहे हैं, डीडीएक्स क्या है, डीडीएक्स जो हम लोग का एक स्लोप ऑफ ए टेंजेंट है, डीडीएक्स जो हम लोग का एक स्लोप ऑफ ए टेंजेंट है, ये बहुतों को अभी तक पता भी नहीं है। हम लोग को पता है सर डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, सर डीडीएक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 होता है, वो पता है सर, बाकी उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है नहीं पता, बाहर में जाए, हमें क्या, नहीं ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत मार्क्स है, इसमें बहुत मार्क्स है स्टूडेंट्स, 12 मार्क्स है, और ऐसा नहीं है इसका 12 मार्क्स बहुत ट्रिकी है ना, इसका 12 मार्क्स इजी है। मैं एक चीज बोलता हूं, हाँ ये जो पहला जो एक्सरसाइज है ना 5.1, ये अपना अलग दुनिया में थोड़ा चलता है, ये लिमिट लेके खेलता है, कंटिन्यूटी से खेलता है। ये जो वाला जो स्टेटमेंट है ना डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो पीछे जितना सारा क्वेश्चंस दिख रहा है, ये 5.2 से स्टार्ट होते हुए इधर से कुछ क्वेश्चंस रह जाएगा, जिसका पार्ट है जो कुछ रह जाएगा, बाकी जितना सारा क्वेश्चंस आ रहा है टोटली डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट का ही है, टोटली इधर डी वाई डी एक्स, फिर उधर आता है डी एक्स डी टी डी वाई डी थीटा, पूरी डिफरेंशिएशन के साथ ही हम खेलते रहेंगे। तो अगर डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अगर अच्छे से याद हो गया तो फिर इधर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी एक्सरसाइज में कोई भी नहीं रोक सकता टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन। इजीली हो जाएगा बच्चों, इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं, एक बार इसको मैं फुल इरेज कर देता हूं ताकि तुम लोगों को टेंशन कम हो। ओके अच्छे से देख लो क्वेश्चंस, अच्छे से ले लो क्वेश्चंस, एकदम छाप लो, टाप लो, कुछ भी कर लो, ले लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इफ यू वांट आप लोग एक स्नैप ले लीजिए, इसका बेस्ट होगा, अगर क्योंकि वीडियो में उतना लंबा खींच नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम भी एकदम नेक टू नेक चल रहा है एग्जाम, ठीक है, एग्जाम भी आने वाला है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते वीडियो में। मम्मी पापा बोले क्या एग्जाम से पहले मोबाइल लेके बैठ के, ओके सो फिर हम लोग का इंटेंशन हुई है एकदम शॉर्ट एंड सम अप में, शॉर्ट एंड छोटा जल्दी खत्म करेंगे। ओके जल्दी खत्म करके शॉर्ट एंड स्वीट नोट में हम लोग खत्म करेंगे। इसके चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैप ले लो। ओके मैं एकदम स्क्रीन से मैं हट गया, आराम से ले लो बच्चों। ओके हो गया, ठीक है। सो इसमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी दे दिया, उसके ऊपर भी क्या है इंपॉर्टेंट दो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बारे में डिस्कशन करेंगे, तो फिर एक तो लॉग वाला जो आता है, जो लॉग से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉग से जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो करते हैं, सेकेंड ऑर्डर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर,
ठीक है। लॉग वाला डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर, इधर से ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 9-10, ये 9-10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जब राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से हम लोग बोल सकते हैं, और इधर से तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है, कोई सेशन में आता है, कोई सेशन में नहीं आता है। सो लॉग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बोल सकते हैं जो पैरामीट्रिक वाला है तुम लोग का, पैरामीटर जो है पैरामीट्रिक फॉर्म वाला, वो इंपॉर्टेंट है। सो ये सब तो इंपॉर्टेंट है, बस उसके बीच में भी ये सब ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है बच्चों। और इधर से तो मैंने बोल दिया, इस एक्सरसाइज में कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट में चले, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, उतना भी ट्रिकी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको ट्रिकी में हम लोग मान लेते हैं। मतलब बच्चों के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, टीचर के हिसाब से सोचेंगे तो इजी लगेगा, मैथ्स ही कराता हूँ तो थोड़ा तो इजी लगेगा ना मेरे को। मैं बच्चों के हिसाब से सोच रहा हूँ, ये चैप्टर थोड़ा हम लोग ट्रिकी वाले पोर्शन में रखेंगे। मार्क्स भी अच्छा खासा लेके बैठा है, ये मार्क्स भी ये अच्छा खासा लेके बैठा है। ओके, कितना मार्क्स लेके बैठा है ये? 10 मार्क्स लेके बैठा है, 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स बहुत होता है, 10 मार्क्स बहुत होते हैं। और मैथ्स में प्रैक्टिकल भी नहीं है, जो करना है, जो खेलना है, थ्योरी से ही खेलना है। ओके, जो खेलना है थ्योरी से खेलो। ओके, सो 6.1, 6.2, 6.3। ओके, सो 6.3 में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का है। इस चैप्टर का एक हल्का सा बोनस है जो तुम्हें लास्ट में पता चलेगा। इस चैप्टर का एक हल्का सा बोनस है बच्चों, लास्ट तक रहो, एकदम एंडिंग तक रहो, लास्ट में एक हल्का सा बोनस मिलेगा, क्योंकि मैं इसको ट्रिकी चैप्टर में शामिल कर रहा हूं, थोड़ा टफ वाले चैप्टर में। इसका एक बोनस तुम्हें मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो एक बार देख लो अच्छे से क्वेश्चंस एक बार अच्छे से तुम लोग नोट डाउन कर लो। ओके, अभी तक आप लोगों ने हाफ वीडियो देख लिया होगा। ओके, हाफ वीडियो देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियोस देख लिया, वीडियो कैसा आ रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार कमेंट में हर कोई cos 90 कमेंट कर दो, cos 90, ठीक है। अगर एग्जाम बहुत अच्छा हुआ तो यू विल बी फर्स्ट, सो मिलेगा cos 0। ओके, लेकिन ये 0 नहीं है। ओके, cos 0। और अगर एग्जाम बहुत बुरा हो गया तो फिर मिल जाएगा क्या, cos 90, मतलब 0। तो फिर कमेंट में मैंने बोला cos 90 करो, क्यों किया cos 90 हम लोग को अच्छा लग रहा है 90, लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना हम लोग को 0 मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना हम लोग को 0 मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट में इधर cos 90 करो, नहीं तो cos 0 करो, कोई भी करो। ओके, ये दो मेरे को बहुत पसंद है, एक तो cos 90, एक तो cos 0। तो कमेंट में ये कर दो, ताकि मतलब जहां तक हम लोग पहुंचे, फर्स्ट पार्ट के एंडिंग तक पहुंचे, मेरे को एक आइडिया लगना चाहिए ना, आप लोगों ने वीडियोस देखा है, आप लोग इधर से ले रहे हैं कुछ, आप लोग को फायदा होगा, आप लोग को फायदा होगा मतलब सबको फायदा होगा, ठीक है। पेरेंट्स को फायदा होगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, तुम लोगों का इतना जो मेहनत किया ना, इतना साल का जो मेहनत है, वो एकदम मस्त आएगा, मस्त एकदम जबरदस्त वाला, नहीं अच्छा हुआ है ये। तो फिर यू कमेंट cos 90, cos 0, जिसको जो पसंद है वो कमेंट करो। ओके, ठीक है, चले नेक्स्ट में, चलो। सो द फर्स्ट पार्ट इज ओवर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट खत्म होने को वाला है। इसमें से कुछ इजी थे, कुछ वेरी इजी थे, कुछ ट्रिकी एंड टफ थे। कौन सा किसको मैंने डिवाइड किया है, हल्का फुल्का तुम लोग को टच मिल चुका है, सर ने कौन सा चैप्टर को कहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट में चले, अभी आएगा वैनक वाला चैप्टर, दिखाओ नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ कि ना जाओ, ना छोड़ दो नेक्स्ट स्लाइड, इंटीग्रेशन छोड़ दो ना, इंटीग्रेशन नहीं चाहिए सर, इंटीग्रेशन न करो सर, हमें इंटीग्रेशन ভাল না লাগে, हाँ इंटीग्रेशन न करो। ओके, इंटीग्रेशन न करो ना, इंटीग्रेशन करबो लागबो, इंटीग्रेशन करना जरूरी है। ओके, क्यों जरूरी है, बिकॉज चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 तीनों में तो इंटीग्रेशन बैठा है ना, उस इंटीग्रेशन को लेके ही तो तुम 8, 9 में इंप्लीमेंट करोगे ना। अगर 7 का इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो 8, 9 कहां से होगा, 8, 9 नहीं हो पाएगा ना। तो कितना सारा मार्क्स अभी पता चलेगा ना, 7, 8, 9 मिलके कितना सारा मार्क्स अभी पता चलेगा। और बीच में 7, 8, 9 के बीच में जो 8 वाला चैप्टर है ना, वो बहुत वेरी इजी है, वो तुम तो करके ही जाना है जैसे भी हो। अगर कोई सोच रहा है सर मेरे को मैथ्स में बस जैसे तैसे करना है, मेरे को घर वाले प्रेशर दे रहे थे इसलिए मैंने मैथ्स ले लिया, तो 8 वाला चैप्टर कैसे तुमको इजीली 4 मार्क्स कैरी करके देगा ना, वो लास्ट में एक हिंट्स बता दूंगा मैं, ठीक है। तो चले, ओके, तो भयानक स्लाइड में हम लोग चलने वाले। ओके,
ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिसके लिए मे बी मैक्सिमम लोगों ने आज वीडियो में आया है, सर इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस है, इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस है। चलो चलते हैं, और टेंशन मत लो, क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छा खासा स्लाइड में, लेकिन इस इंटीग्रेशन में भी लास्ट में एक बोनस है। ओके, मिला, दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है बच्चों? चलो दिखाई देते हैं। ओके, सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन। सर आपने तो टेंशन दे दिया, बहुत सारा है, बहुत सारा है, मार्क्स भी तो बहुत सारा है बच्चों, क्या करे, मार्क्स भी तो बहुत सारा है। ओके चलो, इसको क्या हो गया, इंटीग्रेशन आने से ये हो गया क्या प्रॉब्लम? देखा था बच्चों, इंटीग्रेशन आते आते थोड़ा सा हल्का सा बैंड बज गया था हम लोग, हाँ वो गायब भी हो गया था, फिर हम लोग थोड़ा स्लाइड इधर उधर से सही किया। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन इतना ही भयानक लगता है क्या? अभी कंप्यूटर में भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी डरो मत बच्चों, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसके ऊपर एक हल्का सा बोनस है लास्ट में मिलेगा। देखो कितना सारा एक्सरसाइज है, 7.1 2 3 4 5 6 7 8। रुको, क्या हुआ, साइफ हो रहा है? नहीं हो रहा है, रुको एक सेकंड। चलो, ये रहा फिर से 9 10 मिसलेनियस एंड एग्जांपल्स। सो ये एक मात्र यही चैप्टर है जिसके लिए हम लोगों को 2 स्लाइड्स बनाना पड़ा। दिस इज द ओनली चैप्टर जिसके लिए हमें 2 स्लाइड्स बनाना पड़ गया। क्या करें, क्या करें? अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं और एक बार वो लास्ट वाले स्लाइड में चला जाता हूं, तुम लोग के लिए इजी होगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डरो नहीं, डरो नहीं। इसके ऊपर में एक बोनस है, मैं लास्ट में बताऊंगा, इससे इसका इंटीग्रेशन का हल्का सा ट्रिक है, मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, अभी अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सब करके ही जाना है जैसे भी हो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है नहीं सर इतना सारा भी तो नहीं कर सकता, मैं लास्ट में, मैं बार बार बोला लास्ट में बोनस है, आई विल गिव यू दैट बोनस, तुमको इजी लगेगा। ठीक है, पहले ये सब देख लो एक बार, क्वेश्चन मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं तो उस क्वेश्चन के सामने जो जो क्वेश्चन इसमें दिया उसके सामने इंटीग्रेशन लगा के छोड़ दो, उसके सामने ऐसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगा के छोड़ दो। ओके, रुको रुको एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेक, लिखो आराम से बच्चों। ओके, 7.1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट स्लाइड में भी है, नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में भी है। ओके, लास्ट में एक बोनस है, मैं बार बार बोला लास्ट में एक बोनस है। हो गया, चले नेक्स्ट में, चले नेक्स्ट स्लाइड, चले इसका, लेट्स गो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड आ गया, 7.9 7.10 में है, मिसलेनियस में है, मिसलेनियस में भी क्वेश्चंस है। मैं एक चीज बोल देता हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा रिलीफ कर देता हूं, हल्का सा रिलीफ में कर देता हूं। मिसलेनियस वाला पोर्शन से जनरली क्वेश्चन देते ही नहीं है, जनरली मिसलेनियस वाले क्वेश्चन से पोर्शन देते ही नहीं है। ओके, अगर अच्छे से पढ़ाई हो गया, मतलब देते नहीं है, मतलब हम लोग इस पे थोड़ा सा हल्का सा रिस्क क्या ले सकते हैं, रिस्क फैक्टर और आता ही है। ओके, और आता ही है, अगर इंटीग्रेशन में इतना टेंशन लग रहा है, और जिसको अच्छे से हो गया तो करना ही है, वो टेंशन ही नहीं है। और पूरा बुक तो सबको तो पूरा बुक करना ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो मैंने क्या बोलता, पहले फुल बुक कर लो। ओके, तो फुल बुक के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, सो बीच में क्या हुआ ना, हम लोग का हल्का सा क्या हुआ ना, इंटीग्रेशन इतना ही भारी टॉपिक है ना, हम लोग का स्टोरेज भी थोड़ा फुल हो गया। ठीक है, सो आई एम बैक अगेन। सो क्या है, मिसलेनियस में क्या बोल रहा था, जनरली मिसलेनियस से क्वेश्चंस देते नहीं है बोर्ड वाले, जनरली देते नहीं है, हम लोग आप प्रीवियस क्वेश्चंस अगर देख लेंगे जनरली देते नहीं है। और इसमें क्या है, अगर बाई चांस एक दे भी दिया तो उसके ऊपर जो और होता है ना, वो मिसलेनियस से गारंटी नहीं आता है, वो पहले वाले कुछ एक्सेस से आ जाता है, सो उतना हेडेक नहीं है मिसलेनियस में। हाँ ठीक है, सो तो हो गया, खत्म हो गया इंटीग्रेशन, हो गया ना, हाईलाइट वगैरह, इंटीग्रेशन डाल दो, सिंबल ही डाल दो इंटीग्रेशन का, मिल गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन डन, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये चैप्टर एक्चुअल में वेरी इजी में आता है, ये चैप्टर वेरी इजी में आता है। सर ये चैप्टर कैसे इजी हो गया? पहले तो क्वेश्चंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ है,
ओके तो इतना ऐसा ही तो क्वेश्चन है, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा क्या बच्चों? आराम से हो जाएगा। लेकिन सर हमें तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं इंटीग्रेशन। अरे इंटीग्रेशन करो या ना करो, इंटीग्रेशन करो या ना करो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एक्सरसाइज में, उतना प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसमें बस दो ही इंटीग्रेशन का जरूरत है। एक तो है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, एक है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और बस दो क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन ऑफ चाहिए sin x dx और चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये बहुत छोटा है, ये तो फिजिक्स में भी मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला, ये थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है। बस अगर ये चारों मिल गया, अगर ये चारों फॉर्मूला मिल गया मतलब दिमाग में सेट होके मिल गया, तो फिर ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। इंटीग्रेशन पूरा करो या ना करो, ओके। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर में आता है, ये आराम से हो जाएगा, आराम से कर लोगे बच्चों, इजीली 4 मार्क्स कैरी कर सकते हो, इजीली इजीली वेरी इजीली, ओके ठीक है। रख लो इसको, इसमें एक्चुअल में इंपॉर्टेंट देने लायक कुछ नहीं है, छोटा सा तो चैप्टर है सारा ही चाहिए बोल सकते, सारा ही चाहिए इसमें, ओके क्लियर है? चलो 8 खत्म हो गया, ऑलमोस्ट एंडिंग में आ गए हम लोग। आई होप वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तुम लोग स्टडी आवर्स में डिस्टरबेंस मेरे को क्रिएट नहीं करना है, ओके चलो डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ इसको हम लोग बोल सकते हैं ये टफ है, ये टफ है। द रीजन इज, अगर इंटीग्रेशन जबरदस्त बाला, इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास जबरदस्त बाला होल्ड नहीं है, इस चैप्टर में होल्ड नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ओके। इट्स ए हार्श ट्रूथ स्टूडेंट्स, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, कठोर वचन, ओके। हार्श ट्रूथ क्या बोल सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन का होल्ड अच्छा नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस चैप्टर। तो फिर ये तो आप लोगों को छोड़ना होगा। मैं चाहता नहीं हूं कोई बच्चे छोड़ के जाए, कोई बच्चे छोड़ के जाए, ये कोई भी टीचर कभी नहीं चाहता कोई बच्चे कोई चैप्टर छोड़ के जाए। बट अगर इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं हुआ, ये चैप्टर नहीं हो पाएगा बच्चों, ये चैप्टर नहीं हो पाएगा, ओके। सो मार्क कर लो इसमें, इसका भी एक बोनस है, जो जो चैप्टर टफ बोल रहा हूं ना, हर उस चैप्टर का मैंने बोनस लास्ट में डाला है आप लोगों के लिए, ओके। सो ये एक बार देख लो, हाईलाइट कर लो, ये इसके लिए 2 स्लाइड नहीं चाहिए, एक स्लाइड से काम है, बस इंटीग्रेशन में 2 स्लाइड से देख लो एक बार 9.12 ये दो तो कुछ नहीं है, 9.1 9.2 तो एकदम इजी है, कुछ नहीं है, मेन खेल तो इधर से चालू है, ओके हो गया बच्चों, कर लिया, कर लिया, चले नेक्स्ट में, डन, चलो नेक्स्ट चले, ओके नेक्स्ट चलते हैं, वेक्टर्स, ओके ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है वेक्टर्स, और आप लोगों को, तुम लोगों को सबको फिजिक्स में तो मिला ही था, फर्स्ट ईयर में मिला था, सेकेंड ईयर में इसका एप्लीकेशन जगह जगह पे लगता है, हर एक डायरेक्शन पे लगता है, हर एक डायरेक्शन पे लगता है डिराइवेशन में, तो हर एक डायरेक्शन पे लगता है, तो वेक्टर तो खुद ही बोलता है मेरे पास डायरेक्शन भी है, मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? इसमें से मैंने कुछ कुछ गैप किया है, लेकिन जो जो गैप किया वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे, और ये चैप्टर एक्चुअल में ये चैप्टर इजी है, एक्चुअल में वेरी इजी है, ठीक है। स्टिल मैंने इस चैप्टर को वेरी इजी में नहीं डाला है, मैंने इजी में डाला है बिकॉज इसमें अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, बट द सॉल्यूशंस आर वेरी स्मॉल, ओके। एक्चुअल में मैं बार बार बोलूंगा, ये चैप्टर एक्चुअल में वेरी इजी में आना चाहिए, ओके। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर फॉर्मूलास क्लियर है, तो ये चैप्टर हम लोग का कौन सा में आना चाहिए, वेरी इजी में आना चाहिए। लेकिन सिंस इसमें एक्सरसाइज ज्यादा है, क्वेश्चंस का क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको इजी में डाला है, वेरी इजी में नहीं डाला, लेकिन इसमें हम लोग आराम से 12 ला सकते, आराम से, ओके। So these are the chapter exercises 10.2, 3, 4 miscellaneous examples, ठीक है, ये चैप्टर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अगर डिस्कशन करेंगे, इसका तो बोनस नहीं है क्योंकि मैंने इसको इजी में डाला है, तो इसका अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का जो एक दो सम्स है इंपॉर्टेंट है, तो a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए,
उस तरह का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। फिर फेमस क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स, फाइंड ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वाला क्वेश्चन इससे आता है, कोलिनियर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें से तुमको मिल जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ओके। हो गया, लिख लिया बच्चों, हाईलाइट कर लिया, ओके। जो जो इंपॉर्टेंट है वेक्टर, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसके ऊपर ऐसे ऐसे सिंबल लगा दो, पता लग जाएगा हाँ हम लोग वेक्टर के चैप्टर में इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, ओके। नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इट्स अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, इट्स अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम है, अगर वेक्टर नहीं आता है इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, अगर वेक्टर नहीं आता इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, बट उतना तो मेरे को गारंटी है वेक्टर सबको आता है, मोटा मोटी बेसिक तो वेक्टर आता है, क्योंकि आप लोगों ने वेक्टर्स फिजिक्स में भी किया है। तो मोटा मोटी डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए बी कैसे निकालते हैं, अगर उतना लॉजिक पता है तो फिर ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। इस चैप्टर को हम लोग वेरी इजी में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आराम से हो जाता है। और इसमें मेन क्वेश्चंस क्या है मैं बोल देता हूं एक बार, मेन क्वेश्चंस क्या है, सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चंस क्या है, एक तो है ये वाला एसडी, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। अभी बच्चों इसमें एक चीज मैं बोल देता हूं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस भी होता है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी होता है, स्क्यू लाइंस भी होता है, पैरेलल लाइंस भी होता है। अभी तक पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं दिया है बोर्ड में। हाँ, एक चीज ध्यान से सुनो, अभी तक इस चैप्टर से डिस्टेंस बिटवीन, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अभी तक बोर्ड वाला नहीं दिया है। हमेशा वो स्क्यू लाइंस वाली देते, एक बार देते एक बार स्किप करते, एक बार देते एक बार स्किप, एक बार दो बार दे देते, मतलब आता ही रहता है बोल सकते हैं। लेकिन पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो क्वेश्चन कहाँ छुपा है, वो क्वेश्चन ना हम लोगों का एग्जाम्पल्स में छुपा हुआ है। वो जो पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन है वो एग्जांपल में छुपा हुआ है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो एग्जाम में एकदम ध्यान से देख लेना, पहले वो स्क्यू लाइंस वाला मांग रहा है कि वो पैरेलल लाइंस वाला मांग रहा है, ठीक है। आ गया, और ये चैप्टर बहुत इजी है। एक तो एसडी है और एक आता है पी का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू निकालो, जब वो दोनों राइट एंगल होके बैठा है। ये ज्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्या मांग सकता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सब मेन क्वेश्चन है, ये सभी मेन क्वेश्चन है बोल सकते हो। और बाकी तो ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, देख लेना, ये सब ज्यादातर कुछ ज्यादा ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हो गया, नोट डाउन हो गया बच्चों, ओके। ऑलमोस्ट एंड तक आ गए, 11 पहुंच गए, बस दो ही है, ओके। ज्यादा टाइम अभी लेने नहीं वाला, तुम लोगों को पढ़ाई भी करना है। चलो नेक्स्ट चले, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो जबरदस्त वाला है, ये तो जबरदस्त वाला है, छक्का मिलेगा छक्का इसमें, एकदम 6 मार्क्स, कोई टेंशन ही नहीं है। You will easily score 6 marks here, easily, okay? एक बार सही कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल लीनियर प्रोग्रामिंग, फाइन, ओके फाइन, ठीक है, ओके। तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, मेन चीज है, 3 चीज मेन है। एक तो बाउंडेड वाला हो गया, ठीक है, एक बाउंडेड है, एक बाउंडेड का क्वेश्चन देखना है अच्छे से। एक होता है जैसे y माइनस 2x, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें एक लाइन ओरिजिन से पास होकर जाता है, इसको मैंने नाम दिया स्पेशल केस ऑफ बाउंडेड। ऐसा स्पेशल केस बोल के कोई नाम नहीं है, स्पेशल केस ऑफ बाउंडेड। और एक होता है अनबाउंडेड, एक होता है अनबाउंडेड रीजन, जैसे ऐसा रीजन हो गया जिसका रीजन वो बाहर चल रहा है, ये तीनों ही है। एक होता है बाउंडेड जो हर डायरेक्शन से बंद है, एक होता है ऐसा है मतलब ये वाला, और एक होता है अनबाउंडेड। ये तीनों अगर हर एक टाइप के एक एक कर लोगे ना, फिर भी तुमको 6 नंबर गारंटी मिलेगा। और मैंने हर एक टाइप का, तुम बोल ही सकते हैं, दो डाल के ही रखा है, हर एक टाइप का दो डाल के रखा है। तो इसमें 2, इसमें 2 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भी 8 क्वेश्चन डाल के रखा है, ठीक है। तो इजीली तुम लोग को 6 मार्क्स मिल जाएगा, इजीली, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, बिंदास करो। लेकिन ग्राफ पेपर यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर में ही करो, थोड़ा टाइम लेता है, आराम से करो, थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन 6 मार्क तुमको गारंटी दिला देगा इसमें, ओके। चलो एंडिंग पहुंच गए, भाग के हम लोग एंडिंग पहुंच ही गए फाइनली, ओके। इस बार एक बार उसका नोट डाउन कर लो इसको, हो गया। चलो लास्ट चले, प्रोबेबिलिटी एंड में पहुंच गए हम लोग। प्रोबेबिलिटी में कितना मार्क्स है,
8 मार्क्स सर, 8 मार्क्स। ज्यादातर दो ही क्वेश्चंस देते हैं, ज्यादातर दो ही क्वेश्चंस देते हैं, 4 मार्क ईच। ओके, 4 मार्क्स ईच। ओके, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी को मैं ट्रिकी चैप्टर में डाल नहीं सकता क्योंकि ये टफ नहीं है, इजी है। वेरी इजी भी नहीं डाला मैंने, कुछ कुछ बच्चों को टफ लग सकता है, लेकिन एकदम टफ नहीं, इंटीग्रेशन वाला लेवल वाला टफ नहीं है। इसमें मैं एक चीज बोल देता हूं, एक चीज मैं एक हल्का सा, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है, एटलीस्ट 13.2 और 13.3 करके ही जाना है। और ये मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चंस है ये करके ही जाना है। अगर इतना भी करके जाओगे फिर भी कॉमन गिर ही जाता है, ये सबके लिए नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी ऐसा हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, मतलब लास्ट चैप्टर है ना, अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, जैसे एटलीस्ट मिनिमम जैसे भी हो 13.2 13.3 और मिसलेनियस के ये क्वेश्चंस करके जाओ, कॉमन गिर ही जाता है। अभी सर एग्जांपल्स इतना सारा है, अरे एग्जांपल्स इतना सारा टेंशन नहीं है, जो 13.2 वाला जब ये वाला कर लोगे ना, ये वाला जब कर लोगे ना, ऐसा मस्त आइडिया मिल जाएगा तुम लोगों को। इसका जो एग्जांपल्स है ना वो ऐसे हो जाएगा, करने का जरूरत नहीं है, करने का बस ऊपर से देख लो, ओ आता ही है, वो आता ही है। जब 13.3 का जब ये क्वेश्चंस कर लोगे ना, ये बहुत इजी है, देखने में बहुत सारा क्वेश्चंस लगा, बहुत एक ही सेम क्वेश्चंस रिपीट होता रहता है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होता रहता है। ओके, ये बेस थ्योरम है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होता रहता है। जब ये हो गया ना, एग्जांपल्स हलवा है, कुछ नहीं है, एग्जांपल हलवा है, ऐसे ही हो जाएगा, टेंशन ही मत लो, ठीक है। तो इसका ट्रिक समझ में आ गया, ये दो करके जाओ, इसका रिलेटेड जो एग्जांपल्स है ऐसे ही हो जाएगा, और अच्छे से हो गया तो सब करके जाओ, अच्छे से हो गया। सर ऐसा नहीं है, सर यही दो बोले, यही दो करके जाएंगे, एग्जाम में फाड़ देंगे, नहीं मेरे को पता है फाड़ दोगे, लेकिन फिर भी ये मतलब कौन सा बच्चों के लिए बोला, मतलब जिसका लास्ट में जाकर टाइम नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, ताकि थोड़ा तो मन को थोड़ा शांति मिले। ओके, ठीक है, सो हो गया, एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। हो गया, डन। ओके, सो हम लोग वीडियो के एंड तक पहुंच गए, अभी कुछ बोनस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप, फुल बुक करो, फुल बुक अच्छे से करो, जिसको 100 चाहिए फुल बुक एकदम एक एक क्वेश्चन खा लो, निचोड़ के एक एक क्वेश्चन खा लो। ओके, 1 मार्क्स सारे कर लो, पी वाई क्यू के 1 मार्क्स सारे कर लो। ओके, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर है तो हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस 1 मार्क का थोड़ा इधर उधर भी आया, अगर फुल बुक खा लिया, अगर नॉलेज है, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से गैदर कर लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली इतना गारंटी है हो जाएगा तुम लोग का, टेंशन मत लो, इतना नर्वस मत फील करो, हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी जिसको ऐसा सोच रहा नहीं सर फुल बुक नहीं पा रहा है, थोड़ा सा इधर उधर अगर थोड़ा सा कम होता है, हल्का फुल्का कम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर अभी उतना दावे के साथ तो कोई नहीं बोल सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग सेट नहीं करते ना, ठीक है, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा, एनालाइज करके हमें ये सब भी मिला है क्वेश्चंस। एंड इफ यू आर वेरी 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 अनलकी, तब तो कुछ नहीं कर सकते, भरोसे हैं तब तो कुछ नहीं, इफ आर वेरी 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 अनलकी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस का पैटर्न देख रहे हैं ना, बायोलॉजी का भी वो प्रीवियस ईयर पैटर्न उन लोग फॉलो कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, लास्ट जो पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न में मैथ्स का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो उसी अगर पैटर्न में आएगा तो हम लोग एकदम टॉप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, गया। ओके, ठीक है, फर्स्ट स्टेप फुल वर्क कर लो, अगर किसी का छूट रहा है तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। ओके, उसके बाद आते हैं थोड़ा बोनस में। ओके, चलो, so this is the last step of bonus. Okay, so this is the ending of our video, this is the last step of bonus. अभी मैं बोल रहा हूं कुछ अच्छे से सुन लेना बच्चों, अच्छे से एक बार ध्यान से सुन लेना, हाँ सुन लो। बहुत दिल पे पत्थर रख के बोलना हो रहा है ये बात, मतलब दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूं। अगर कोई बच्चा मैथ्स को इनकेस अगर फोर्थ बना लिया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चों को देखा है, वो उनको जस्ट मैथ्स में पासिंग मार्क्स चाहिए, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, कोई बच्चा बस पासिंग करे, वो अच्छा रिजल्ट करे, तो फिर उनके लिए ये है, उनके लिए ये है, मैंने लिख दिया है 2 3 4 8 11 12 टोटल मार्क्स 36। ओके, ये कर लो, 36 है, आराम से ये कर लो, हो जाएगा, 6 मार्क एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। ओके, ये बोलने का मेरे को एकदम मन नहीं है, ये बोलने का मन नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं हर बच्चे को
एकदम फारूदार मार्क मिले, हर बच्चे को एकदम फारूदार मार्क मिले। ओके 100 टारगेट रखो, 100। ओके लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ ओके, तो एटलीस्ट तुम लोग को थोड़ा रिलीफ होगा, हाँ ये थोड़ा इजी है, इसको जल्दी खत्म कर देते, ये थोड़ा ऐसा कर लेंगे। उसके बाद इजी चैप्टर से मैंने इन तीनों को डाला है। ओके उसमें है 32 मार्क्स, देखा है 3 चैप्टर ने 32 मार्क्स। अभी खुद से ही सोच लो ना सर, ये तो मेरा हो गया, इधर से मैं एक चैप्टर ये 10 और ये 5 खींच लेता हूं, तो 10 और अगर मैंने 5 खींच लिया 36 के साथ, इधर 5 से मेरा और 12 आ गया सर, और 10 से मेरा और 12 आ गया, प्लस करके कितना होगा एक बार देख लो, प्लस करके कितना होगा देख लो। मैं नहीं करने वाला प्लस, मैं नहीं करने वाला प्लस, ये तुम्हारा है ड्यूटी, आराम से देख लो कितना मार्क आता है रे। हाँ ठीक है, अभी आता है टफ चैप्टर्स में, टफ है नहीं, टफ है नहीं है, मैं बस बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो जो बच्चों ने मेरे को बोला है सर ये थोड़ा टफ लगता है, ये थोड़ा टफ लगता है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। इसको मैंने टफ पे डाला है, इसको मैंने टफ पे डाला है, उसमें से 32 मार्क्स है। उधर से मैंने बोनस क्या डाला है, सब हो गया अच्छे से, लेकिन ये अभी तो सर नहीं हो पा रहा है, लास्ट मोमेंट आ गया, पहले पढ़ाई नहीं किया था, क्या करूं कैसे करूं। चैप्टर 1 का ये करके जाओ बस, 6 का ये 2 करके जाओ, उसमें भी सब करने का जरूरत थोड़ी ना है, इंपॉर्टेंट उसमें दिया हुआ है। 6.1 का बस वो क्वेश्चन करो, 6.3 का बस वो क्वेश्चन करो, मैंने बोला थोड़ी ना 6.1 का पूरा ही करके जाओ ना, ऐसा तो नहीं बोला ना। 7 का देखा कितना सारा था, 7.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिसलेनियस, उधर से मैंने छोटा करके तुम लोग के लिए बस 4 एक्सरसाइज चुन के निकाला, ओनली 4 एक्सरसाइजेस, 7.4 7.5 7.6 और 7.10, और 9 से मैंने चुन के निकाला बस 2 एक्सरसाइजेस। ये भी करके जाओगे ना, फिर भी इधर जो 32 दिख रहा है ना, इधर से बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है, बहुत अच्छा मार्क्स। कभी कभी 2 मार्क 3 मार्क में छोड़ ही देता हूँ कभी कभी, क्योंकि हम लोग थोड़ा रिस्क लेके चल रहे, 30 तो मिल ही जाता है कभी कभी, कभी कभी आराम से, कभी कभी क्या मोस्ट प्रोबेबली 30 मिल ही जाएगा, 30 मिल ही जाता है। ओके सो ये सब है, ये सब बोनस है, मैंने बहुत छोटा किया, बहुत समरी करके ये छोटा 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 करके लाया, ठीक है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा परेशानी कम हो, थोड़ा रिलीफ हो जाए। क्लियर है बच्चों? सो मार्क्स स्कीम पता चल गया, ये टोटल फुल 100 है। वेरी इजी चैप्टर्स कुछ कुछ है, इजी में कुछ है और टफ में कुछ है, और टफ में मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेक डाउन कर दिया, एनालाइज करके अच्छे से, ऐसे नहीं उधर से उठाया नहीं, अच्छे से एनालाइज करके डाला है। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दिस इज द एंड में पहुंच गए हम लोग वीडियो के। ओके अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और क्या बोलते हैं कॉमन आ गया, आएगा ही, मेरे को उतना तो भरोसा है, इतना तो भरोसा है कॉमन आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो एक बार वीडियो में लास्ट में हर कोई एक बार थम्स अप कमेंट कर देना, ओके थम्स अप कमेंट कर देना, मेरे को भी थोड़ा जोश आता है ना, तुम लोगों को भी जोश आएगा पढ़ने में, अभी हाँ मिल गया, अभी पढ़ते हैं पूरा, 2 दिन बचा है पूरा एकदम लड़ते हैं, ओके मैं भी पूरा लड़ता हूँ, ओके। और उसके बाद अगर कोई डाउट वगैरह है, अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ क्वेश्चन, तो फिर कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व यू, आई विल ट्राई टू रीच यू गाइस, ओके उसमें टेंशन नहीं लेना है, पूरा अपना 100% दो, मैं भी इधर से 100% दे रहा हूँ, हमारा टेस्ला टीचिंग की तरफ से हम लोग पूरा 100% दे रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, ओके। सो आज हम लोग इधर ही वीडियो को एंड करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से दो, और हम लोग बहुत जल्दी कुछ नया वीडियोस लेके हम लोग मिलेंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर टेस्ला टीचिंग्स, थैंक यू।